उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। आज बात शुरू करने के पहले थोड़ी सी दूसरी बात करूंगा। पुरानी बात होगी। मैं उस समय मध्य प्रदेश के एक अखबार में काम करता था और व्यापम घोटाला वहाँ बहुत ज़बरदस्त उस समय मचा हुआ था। व्यापम घोटाले से आप सब लोग काफ़ी कुछ वाकिफ हो गए होंगे। वहाँ भर्तियों में घोटाला करने के लिए जो भर्तियाँ की जो परीक्षा होती थी वो व्यापम कहलाती थी। और भर्तियों में बहुत ज़बरदस्त धांधली होती थी और धांधली में मतलब उसके तार बड़े लंबे तौर तक जाते थे। और उस इत्तेफाक ऐसा होता था कि जो जो उस धांधली को उजागर करने के फेर में पड़ता था उसकी बड़ी ही रहस्यात्मक तरीके से मृत्यु हो जाती थी। ये मध्य प्रदेश में दुनिया मतलब मध्य प्रदेश के ज़्यादातर लोग जानते हैं। आप अगर जो लोग इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो मध्य प्रदेश के अपने किसी से भी साथी संगति से पूछेंगे तो बता देगा कि हाँ ऐसा था या ऐसा अभी भी है। बहरहाल मेरा क्या था, मैं तो काम कर ही रहा था, मैंने देखा वेखा। लेकिन मुझे एक बात, और उस समय वहाँ शिवराज सिंह चौहान का शासन था और मोदी जी जस्ट आए ही आए थे। खैर बात आई गई हो गई। उसके बाद फिर अपने मोदी जी का शासन आ गया और उस शासन के बाद जो है वो धीरे धीरे उनके भी मतलब जो उन्होंने काम शुरू किए वो सामने आने लगे। पुलवामा उलवा जो सारी बातें, और ये जो अभी इसका भंडा फोड़ हुआ है, क्या नाम है ये जो आपका ये इलेक्टोरल बॉन्ड का। तो कुल मिलाकर के मेरे दिमाग में एक छवि सी आई कि ये जो पूरा का पूरा जो तंत्र इस समय चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में और अपने मोदी साहब के शासनकाल में, ये कुल मिलाकर के जब ये युग समाप्त होगा भारतीय जनता पार्टी के शासन का, तो ये आप बहुत सी चीज़ों के लिए जाना जाएगा। अपनी थोड़ी सी अच्छाइयों के लिए भी जाना जाएगा, बहुत ढेर सारी बुराइयों के लिए भी जाना जाएगा। और कुल मिलाकर के इसको जो है वो आप माफिया तंत्र के रूप में और एक ऐसे युग के रूप में भी जाना जाएगा जो जिसने तकनीकी भ्रष्टाचार को बहुत प्रश्रय दिया। और अगर कालांतर में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये तकनीकी भ्रष्टाचार एक एक करके सामने आएगा। ये बात 4-5 साल पहले की, हम 4-5 मित्र बैठे थे, उसकी बात हो रही थी। उन लोगों का नहीं नहीं ऐसा नहीं, हमने कहा नहीं ऐसा, हमने कहा कि नहीं आपका कहना सही है, अभी उसको एक्सप्लेन करना संभव नहीं है। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें दिख रही हैं, जहाँ जब मैंने इत्तेफाक से मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड का ही जिक्र किया था उस समय, हालांकि मुझे भी इतना इसके अंदर से भाखड़ा निकलेगा इसका अंदाजा मुझे नहीं था, इतना मैं योग्य नहीं हूँ। लेकिन मुझे इतना मोटे तौर पे समझ में आ गया था कि ये कुछ ऐसा है कि ये मतलब इसमें चीज़ों को कुछ कुछ छिपाया जा रहा है। खैर बात आई गई हो गई, बात लोग भूल भी गए। अभी परसों में उन्हें जो हम पाँच पाँच छः लोग मित्र बैठ के चर्चा कर रहे थे, उन्हीं में से एक का फोन आया। उनको इत्तेफाक से ये बात याद थी। उनका यार तुमने कहा था कि ये पूरा का पूरा जो युग है ये माफिया तंत्र और तकनीकी भ्रष्टाचार के रूप में जाना जाएगा। लग रहा है ऐसा ही है। बहरहाल अब ऐसा है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, इतना इतना ज्ञानी और सुधी में नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल अब इधर चूंकि एक दो घटनाएं आज मैंने जिन दो घटनाओं का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ उन वो काफ़ी कुछ इससे मिलती जुलती हैं जो जो मैंने कहा। उसमें पहली घटना तो एक कोई गोविंद प्रताप सिंह साहब है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कि किस तरीके से उन्होंने 30 कंपनियों की स्टडी की है। गोविंद प्रताप सिंह है, उन्होंने 30 कंपनियों की स्टडी की है और उसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से इन कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में बहुत पैसे मोदी सरकार ने वसूले। और जब इन्होंने पैसे देने में आनाकानी की या उसमें मनाही की तो इनके ऊपर लगातार छापे मारे गए सीबीआई वगैरह के और उसके इनकम टैक्स वगैरह के। और उस छापों के बाद इन्होंने पूरी स्टडी की, उन्होंने उस छापों के बाद इन कंपनियों ने फिर और बढ़ा करके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। और जब इनको अपने पक्ष में काम कराने की ज़रूरत होती थी तो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के अपना काम कर देती थी। और अब इन्होंने फर्दर स्टडी करके और भी डिटेल उसके बारे में भी बताना है। यही चीज़ इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में सामने भी आई जब अपने क्या नाम है चंद्रचूड़ साहब ने जो फैसला किया उसमें भी उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पे खेल हो रहा था कि जिसको काम कराना था, जिस लेवल का काम कराना था उस लेवल का उसने जाके चंदा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में और अपना काम कराया और आगे बढ़ा। ये पूरा का पूरा जो है ये एक अगर आप ठंडे दिमाग से इसको सोचें तो ये एक माफिया तंत्र की जो है बहुत ही टेक्नोलॉजिकली बहुत ही चतुर तरीके से काम करने का तरीका था कि पैसा भी मिल गया, सब कुछ ठीक ठाक भी हो गया। और चूंकि इस खेल को खेलने वाली सरकार है जिसका कि काम करने का तरीका माफिया जैसा है, अब जाहिर सी बात है सरकार के खिलाफ कौन जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारों ने ऐसा नहीं किया, थोड़ा बहुत सभी सरकारें ऐसा करती हैं। लेकिन है कि जिस सुनियोजित ढंग से मध्य प्रदेश की चाहे भाजपा सरकार हो जिसमें व्यापम जैसा भयानक घोटाला हुआ, या फिर अपने अपने ये जो
अपनी केंद्र सरकार है जिसने बड़े पैमाने पे ये काम किया, उससे ये लगता है कि ये तकनीकी भ्रष्टाचार जो हुआ उसकी तैयारी बहुत ही मतलब कायदे से सूझबूझ से की गई। ये एक बात सही मतलब समझ में आती है। वरना जैसे वो जो गोविंद प्रताप सिंह साहब ने 30 कंपनियों की स्टडी की है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि जो जिन कंपनियों के ऊपर इनकम टैक्स वगैरह की छापे मार करके उनको मजबूर किया गया कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदें, ये तो उन्होंने एक छोटी सी स्टडी कर दी, चीज़ें सामने आ गई। अभी वो और फर्दर स्टडी करेंगे। लेकिन ये है कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पूरे की पूरी लिस्ट जो है हमको दिखाई जाए, जब वो लिस्ट दिखाई जाएगी, अगर दिखाई जाती है तो, क्योंकि अभी इलेक्शन होने में बहुत समय है और इतने समय में पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही मोदी साहब पलट सकते हैं जैसी उनकी आदत है। तो अगर वो नौबत आती है कि पूरी लिस्ट सामने आती है, तो आप देखिएगा कि उसमें बहुत बड़े बड़े नाम होंगे जिन्होंने सैकड़ों करोड़ों रुपए चंदे दिए होंगे। ये इसको अब कहने में कोई गुरेज नहीं है। और दूसरी चीज़ जो मैंने बताया कि माफिया तंत्र की जो खासियत होती है, अभी आज आज जो है वो क्या नाम है, अपने जो पूर्व गवर्नर थे कश्मीर के सत्यपाल मलिक साहब, उनके घर में छापामारी पड़ी, छापा छापा चल रहा है। उनका जो मेरठ का बागपत का पुराना घर है, लोग बता रहे हैं पुरानी खंडहर जैसी हवेली हो गई, वहां तक सीबीआई की टीमें पहुंच चुकी हैं। और जो उन्होंने खुलासा किया था कि कश्मीर में एक बड़ा क्या नाम है उद्योग लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के, भाजपा के तो नहीं कहेंगे उनको, संघ के एक बड़े प्रचारक राम माधव और अनिल अंबानी ये सब लोग पहुंचे थे और कहा था कि 300 करोड़ रुपए घूस की पेशकश मलिक साहब को भी की गई थी और सारी बातें हैं। या कश्मीर में जो हाइड्रो प्रोजेक्ट लग रहा है उसके बारे में भी सारी बातें कही गई। उसके लिए उन्होंने कहा कि आप वो कर दीजिए, क्या नाम है, अनुशंसा कर दीजिए। तो गवर्नर साहब ने मना कर दिया। और पुलवामा वैसे बाकी सारी बातें तो वो बता ही रहे थे, जिसके बारे में खुल के मोदी सरकार की बहुत ज़बरदस्त किरकिरी हो रही थी। तभी ज़्यादातर लोगों ने जो इस काम में लिखा पढ़त के काम में है, उन्होंने कहा था कि देर से देर इनके यहाँ भी मोदी सत्यपाल मलिक साहब के यहाँ भी छापा पड़ेगा, इतना तय जानी, और आज वो पड़ गया। और इत्तेफाक की बात यह है कि अपने मलिक साहब इस समय खासे बीमार हैं और वहाँ पर क्या नाम भर्ती हैं अस्पताल में, उसके बावजूद उनके यहाँ निरंतर छापेमारी जारी है। और बाकी जबकि जो उस जैसे जो हाइड्रो घोटाले में या बीमा वाले में अनिल अंबानी से आज तक नहीं पूछताछ हुई, इस तरीके की बातें हैं। तो खैर ये कोई नई बात नहीं है, वो तो आप पुराना उठा के देख रहे हो, उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि जो जो जिसके ऊपर आरोप जो भी मोदी सरकार के खिलाफ देर से बेर बोलता है, और वो ऐसा आदमी है कि उसके कहे का असर होता है। वैसे एक तरीके से देखा जाए तो मोदी जी के ऊपर तो तमाम मीम्स बनने लगे, लोग हंसे रहे उनके ऊपर। जैसे अभी कुछ दिन पहले पनौती वाला मामला हुआ था जब वो चले गए थे वहाँ क्रिकेट मैच में, तो कुल मिलाकर के जैसे कि एक पूरा देश ही उनके ऊपर हंसने लगा था। तो क्योंकि लेकिन ऐसा आदमी जब बोलता है जिसके बोलने का असर है, तो देर से फिर उसके ऊपर जो है फिर प्रहार होता है, जो आज सत्यपाल मलिक साहब के साथ प्रहार हो गया। ये मैंने एक बात बताई, हालांकि अब आप लोग इस बात को जान भी रहे हैं। तो कुल मिला करके अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब मैं यहाँ पर एक अपना और उदाहरण बताऊंगा। ये भी व्यक्तिगत उदाहरण क्या है, सभी लोग इस बात को जानते हैं जो लोग इस पेशे में हैं। कि जब बाबरी मस्जिद टूटी थी, वहाँ संघ के और क्या नाम भाजपा के लोग गए थे उसको तोड़ने के लिए। हालांकि उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, तो भला शिवसेना का कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब जाहिर सी बात है, प्रेस वालों का काम तो उस चीज़ को कवर करना ही था और प्रेस वाले कवर करने गए। लेकिन भाजपा और संघ के लोगों ने उनको बलभर गिरा के कूटा था। ये भी एक ऐतिहासिक सत्य है जो दुनिया जानती है। कहीं ना कहीं उनकी मंशा थी कि ये चीज़ जितनी कम से कम दुनिया के सामने आवे, ये बात लेकिन भाई अब इतनी बड़ी घटना होनी थी तो दुनिया के सामने तो आनी थी, और प्रेस को अपना काम करना ही था। प्रेस ने अपना काम किया भी। लेकिन वो जो मंशा थी कि अगर तुम हमारे काम में बोलोगे तो हम तुमको मारेंगे, ये एक मतलब समझ लीजिए कि एक माफिया की पहली वो होती है, क्या नाम है, विशेषता की हम जो कह रहे हैं वही सही है और नहीं करोगे तो मारे जाओगे। और बाकी मैंने बताया कि जो इलेक्शन बॉन्ड है, ये तो एक तरीके से समझ लीजिए कि तकनीकी भ्रष्टाचार का ज्वलंत नमूना है। और अब इस चीज़ को कहने में मुझे कोई वो संकोच नहीं है कि जब जिस समय सरकार नहीं रहेगी, हालांकि सरकार की तो कोशिश यही कि अब हमेशा यही बनी रहे, न मोदी जी हो तो कोई और हो, लेकिन सरकार हमेशा भाजपा की रहे। अगर लेकिन जिस हिसाब से लोग लग गए हैं जंतर मंतर में लगातार, उसको लेकर के धरना प्रदर्शन हो रहा है ईवीएम को, और राहुल गांधी निकल पड़े हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। तो ये मान के चलते हैं कि शायद इस बात की भी संभावना बनती नजर आ रही कि ये शायद सरकार अगली बार ना रहे, या रहे तो इतनी कमज़ोर रहे कि बहुत कुछ ना कर पावे। ऐसे में आप पक्का जानिए, आज बस मैं इस बात को फिर कह रहा हूँ कि इतने तकनीकी घोटाले सामने आएंगे
कि लोग देख के भौचक रह जाएंगे, इतना कन्फर्म जानिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।